वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने एक न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में बैठकर कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ सरीहन झूठ का सहारा लेने पर साबिक वज़ीर आला केसीआर पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने वरंगल में जलसे से खिताब करते हुए केसीआर पर तनकीद की और कहा कि तेलंगाना में मुख्तलिफ मसाइल पर मुबाहिस के लिए असम्बली न आने वाले केसीआर अब 4 घंटों तक न्यूज़ चैनल में बैठकर झूठ बोल रहे हैं। मैं केसीआर को ये चैलेंज करता हूं कि अगर बीआरएस हुकूमत की जानिब से तामीर करदा कालेश्वरम प्रोजेक्ट शानदार है तो फिर अपोजिशन कायद को इस मौजू पर बहस के लिए सामने आना चाहिए। इस बात का अदा करते हुए कि 15 अगस्त तक किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्जात माफ़ किए जाएंगे, वज़ीर आला ने बीआरएस कायद हरीश राव से ख्वाहिश की कि वो एमएलए के ओहदे के तौर पर मुस्तफ़ी होने के अपने चैलेंज पर बरकरार रहें और अपनी जेब में मकतूब इस्तीफ़ा रखें। कांग्रेस के सीनियर कायद व पार्टी रुकनियत साजी कमेटी के सदर जग्गा रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि एआईसीसी ने मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर पार्टी छोड़ने वाले कायदीन को पार्टी में दोबारा शामिल करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि एआईसीसी ने ऐसे कायदीन को दोबारा पार्टी में वापस लाने की हिदायत दी है जो किसी भी वजह से पार्टी छोड़कर चले गए हैं। एआईसीसी ने यह भी हिदायत दी है कि पार्लिमानी इंतखाबात में इन कायदीन की खिदमात से इस्तेफादा किया जाए। उन्होंने कहा कि रियासत के तमाम हलकों में पार्टी में दोबारा ऐसे अफराद को शामिल करने की भी हिदायत दी गई है। इंटरमीडिएट इम्तिहान के नताइज के ऐलान के बाद मायूसी के आलम में 7 नाकाम तलबा ने खुदकुशी कर ली। दूसरी तरफ सिद्दीपेट जिले के मरक्कम मंडल के पुटूरू गांव की एक तालिबा सृजा ने मंगल की रात कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी कर ली। कुल्लूरू के 17 साला सोइजागोड़ संगारेड्डी जिले के रामचंद्रपुरम मंडल हैदराबाद अत्तापुर की प्रीनी और दीगर तलबा ने भी खुदकुशी कर ली। अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुखर्ररा पार्टी ने हल्का असम्बली चंद्रायनगुट्टा के इलाकों औलिया बाग, ईदी बाजार, अकबर नगर, राजू नगर, अली बाग, ज्योति नगर, फतेह शाह नगर और इसके आसपास के इलाकों का तफसीली दौरा करते हुए आवाम से फर्दन मुलाकात की और उन पर जोर दिया कि वो पार्लिमानी इंतखाबात में अपने वोट का इस्तेमाल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद व उम्मीदवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में करें, उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब किया जाए। कायद मजलिस के दौरे के दौरान मुकामी नौजवानों की जानिब से उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। दिल्ली शराब स्कैम में तिहाड़ जेल में महरूज बीआरएस के रुकन कानून साज कौंसल कविता की जमानत के लिए मंदिर के बाहर 116 नारियल तोड़े गए। ये वाक़या बुधन टाउन में पेश आया। 2 नौजवानों शेखर और शंकर ने ये नारियल तोड़े। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई। जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना कानून साज काउंसिल में वरंगल, खम्मम, नलगुंडा ग्रेजुएट हल्के के ज़िमनी इंतखाब से चिंता पांडु नवीन उर्फ 3 मार मल्लाना के नाम को मंजूरी दी है। साथ ही कांग्रेस ने मजीद 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। वी राजेंद्र राव करीमनगर, मोहम्मद वलीउल्लाह समीर हैदराबाद और रघुराम रेड्डी खम्मम से उम्मीदवार बनाए गए हैं।
कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन ने मजलिसी कारपोरेटर और इब्तदाई मजालिस के सदूर मोतमदीन के साथ हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तायद में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने घर घर पहुँच कर आवाम से मुलाकात की और सदर मजलिस को कामयाब बनाने की राय दहिंदों से अपील की। मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज और इंचार्ज हल्के याकूतपुरा यासर अरफात ने आज हल्के लोकसभा हैदराबाद के मजलिसी उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तायद में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मुहिम का आगाज़ शाहजहां फंक्शन हॉल के पिछले इलाके से हुआ। इस मुहिम के दौरान अमान नगर बी के मुकम्मल इलाके, रज़ाक भाई के मकान और दीगर इलाकों का तफसीली तौर पर अहाता किया गया। TSSPDCL के असिस्टेंट इंजीनियर के खिलाफ आमदनी से ज़ायद अससाजात का केस दर्ज कर लिया गया। इस ऑफिसर की शनाख्त असिस्टेंट इंजीनियर ऑपरेशन अनिल कुमार के तौर पर की गई है। ACB के अहदेदारों ने इसके मकान की तलाशी ली, जिसमें इसके 1 करोड़ 7 लाख रुपए के गैर महसूब अससाजात का पता चला। यह अहदेदार तीसरा सेक्शन में बरसर खिदमत था, इसको मुअत्तल कर दिया गया। गाड़ी और कार में हुए तसादुम में 2 अफराद जिंदा झुलस कर हलाक हो गए। ये हादसा जुमेरात की सुबह के अवलिन सातों में संगारेड्डी के पटनचोरू पुलिस स्टेशन के हुदूद में मतंगी एग्जिट के करीब आउटर रिंग रोड पर उस वक्त पेश आया जब एक ही सिम से आने वाली तेज रफ्तार कार के ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया और ये कार लारी से टकरा गई। चूँकि कार काफ़ी तेज रफ्तार थी, इसलिए इसके लारी से टकरा जाने के नतीजे में इसमें आग लग गई। जिला वरंगल में पेश आए सड़क हादसे में 4 नौजवान हलाक हो गए। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब इन नौजवानों की बाइक चलाने वाले एक नौजवान ने इसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में बाइक वरंगल के वर्धनापेट के करीब वरंगल खम्मम कौमी शाहरा पर वाक़ अकीम स्ट्रीट ब्रिज पर खानगी ट्रैवल्स की बस से टकरा गई। इन तलबा की शनाख्त वर्धनापेट और एलुंदू से ताल्लुक़ रखने वाले गणेश, सिद्धू, वरुण, तेजा और अनिल के तौर पर की गई है। वर्धनापेट से एलुंदू की सिमत जाने के दौरान यह हादसा पेश आया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। जिला नलगुंडा की कौमी शाहरा पर एक कार ठहरी हुई लारी से टकरा गई। इस हादसे में 6 अफराद हलाक हुए, जिनमें 4 मर्द और एक खातून के अलावा एक नौज़ायदा शामिल है। ये तमाम हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले थे। विजयवाड़ा जाने के दौरान ये वाक़या आज सुबह पेश आया। इस हादसे में कार को शदीद नुकसान पहुंचा। इसराइल में वजीर बेन ग्रीव को शदीद अवामी एहतजाज और बरहमी का सामना करना पड़ा। ये वाक़या यरूशलेम की किंग जॉर्ज स्ट्रीट पर पेश आया। पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। एहतजाजियों ने ट्रैफिक में रुकावट पैदा की। वज़ीर आज़म नेतन्याहू की क़यामगाह के करीब भी एहतजाज के दौरान हमास की हिरासत में रहे यहूदियों को बचाने में नाकामी का उन पर इल्ज़ाम लगाया गया।
तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का कहना है कि बीजेपी को दिया जाने वाला हर वोट मुल्क में रिजर्वेशन सिस्टम को मंसूख करने का वोट होगा। टीपीसीसी सदर व सीएम तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात को रेफरेंडम करार दिया। उन्होंने कहा कि इंतखाबात ये तय करेंगे कि SC/ST BC के तहफ़्फ़ुज़ात को जारी रखा जाएगा या फिर उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी तहफ़्फ़ुज़ात को खत्म करना चाहती है, ताहम कांग्रेस का ख्याल है कि आबादी की बुनियाद पर OBC तहफ़्फ़ुज़ात को जारी रखना और उन तहफ़्फ़ुज़ात के फीसद को बढ़ाना चाहिए। रेवंत रेड्डी ने SC/ST और OBC तबक़ात को खबरदार करते हुए कहा कि बीजेपी को वोट देने का मतलब अपने मफादात के खिलाफ वोट देने के बराबर होगा। रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर व YSRCP सरबराह YS जगन मोहन रेड्डी ने पुलिवेंदला असेंबली हलके से अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर दिए। YSR कांग्रेस पार्टी के सदर YS जगन मोहन रेड्डी ने कड़पा के पुलिवेंदला असेंबली हलके से अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर दिए। उनके हमरा MP अविनाश रेड्डी भी मौजूद थे। YS जगन ने असेंबली इंतखाबात और लोकसभा इंतखाबात की मुहिम के हिस्से के तौर पर अपनी बस यात्रा मेमानता सिद्धम हाल ही में मुकम्मल की है। वाज़ेह है कि आंध्र प्रदेश में 13 मई को वोट डाले जाएंगे और नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। भारत राष्ट्र समिति के सिद्दीपेट MLA हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को रियासती असेंबली के रूबरू यादगार शोहदा पर अवाम से किए गए वादों पर अमल आवरी से मुताल्लिक मुबाहिसे का चैलेंज किया है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हरीश राव को इस्तीफा साथ रखने के तबसरे पर हरीश राव ने अपना रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि कल यानी जुमा को सुबह 10 बजे वो अपना इस्तीफा लेकर असेंबली के रूबरू यादगार शोहदा आएंगे। उन्होंने पूछा है कि क्या चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी भी अपने इस्तीफे के साथ वहां पहुंचेंगे। साबिक वजीर ने कहा कि दोनों के इस्तीफानामे दानिश फरहान को सौंप दिए जाएंगे। अगर कांग्रेस की जमानतों पर अमल हो जाता है और 15 अगस्त तक किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाता है तो वो मुस्तफी हो जाएंगे और उनका इस्तीफा स्पीकर को सौंप दिया जाएगा। हरीश राव ने मजीद कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो रेवंत रेड्डी को मुस्तफी हो जाना चाहिए, उनका इस्तीफा खत स्पीकर को दे दिया जाएगा। हैदराबाद लोकसभा सीट के लिए AIMIM, BJP, BRS और कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में हैं। असल मुकाबला AIMIM और BJP उम्मीदवार के दरमियान है। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटों के लिए 13 मई को वोट डाले जाएंगे। हैदराबाद पार्लिमानी हल्का सभी की तवज्जो का मरकज बना हुआ है, क्योंकि एक जानिब AIMIM के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है जो सियासी खिदमात के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर शोहरत रखते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की माधवी लता है और वो रोज़े अव्वल से ही मुतनाज़ा तबसरे और बयान देते हुए सुर्खियों में है। कांग्रेस ने समीर वलीउल्लाह को और भारत राष्ट्र समिति ने गदम श्रीनिवास यादव को टिकट दिया है। कहने को तो ये मुकाबला 4 जमातों के उम्मीदवारों के दरमियान है, लेकिन देखा जाए तो असल मुकाबला मजलिस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है। अब देखना यह है कि अवाम इस बार AIMIM को वोट देती है या फिर BJP उम्मीदवार को चुनती है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के दौरे हैदराबाद के मौके पर शहर हैदराबाद में BJP हुकूमत मुखालिफ फ्लेक्सीज मंजर-ए-आम पर आई हैं। लोकसभा इंतखाबात की मुहिम के सिलसिले में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं। दरियासना हैदराबाद में कांग्रेस के दफ्तर गांधी भवन के करीब फ्लेक्सीज लगाए गए हैं जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी और BJP हुकूमत की नाकामियों को जाहिर कर रहे हैं। न्याय वंचिता के नाम से लगाए गए ये फ्लेक्सी गुज़िश्ता 10 सालों में किए गए वादों और मुल्क के मसाइल को उजागर कर रहे हैं।
तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में याकुतपुरा असम्बली हल्के से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कांटे की टक्कर देने वाली मजलिस बचाओ तहरीक ने पार्लिमानी इंतखाबात न लड़ने और तेलंगाना की सेक्युलर ताकतों के साथ मुत्तहिद होकर फिरका परस्त ताकतों को हराने का ऐलान किया है। मजीदुल्लाह खान फरहत सदर मजलिस बचाओ तहरीक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि एमबीटी के रहनुमाओं और कारकुनान मजहबी रहनुमाओं से काफी मुशावरत के बाद एमबीटी ने इस बार पार्लिमानी इंतखाबात न लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि मजलिस बचाओ तहरीक पार्लिमानी इंतखाबात नहीं लड़ेगी बल्कि फिरका वाराना ताकतों को शिकस्त देने के लिए सेक्युलर कुव्वतों के साथ मिलकर काम करेगी और फिरका परस्त ताकतों को इख्तिदार में आने से रोकेंगी। मजीदुल्लाह खान फरहत ने कहा है कि अगर मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवार इंतखाबात लड़ते हैं तो मुस्लिम और सेक्युलर हिंदू वोटों में तकसीम होगी, जिससे सेक्युलर ताकतें कमजोर हो सकती हैं और फिरका परस्त ताकतें बरसर इख्तिदार आने का अंदेशा है। मजलिस बचाओ तहरीक ने फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त देने के लिए सेक्युलर ताकतों के साथ मुत्तहिद होकर काम करने का ऐलान तो किया है, लेकिन वो किसकी तायद करेंगी या फिर कौन सी सेक्युलर ताकतों के साथ मुत्तहिद होकर काम करेंगी, इस बात की वजाहत नहीं की गई है। लोकसभा इंतखाबात के इंतजामात के सिलसिले में महकमा पुलिस और इलेक्शन अफसरान का एक इजलास मुनक्किद किया गया। लोकसभा इंतखाबात मुनक्किद करने का वक्त करीब आता जा रहा है। इलेक्शन कमीशन और महकमा पुलिस की जानिब से इंतखाबात शफाफ तरीके से मुनक्किद करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। आज अजीम तरबल्दी हैदराबाद के हेडक्वार्टर में इंतखाबात के इंतजामात के सिलसिले में एक इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें हैदराबाद सीपी श्रीनिवास रेड्डी, एडिशनल सीपी विक्रम सिंह मान, जिला कलेक्टर हैदराबाद व रिटर्निंग ऑफिसर अनुदीप दृष्टि के अलावा नोडल अफसरान व दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रोनाल्ड रॉस ने इंतखाबात के इंतजामात से वाकिफ करवाया। टीपीसीसी के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से मुसलमानों को दिए जा रहे तहफ़्फ़ुज़ात खत्म करने का ऐलान करने पर दोनों तेलुगु रियासतों समेत मुल्क की आवाम से अपने तहफ़्फ़ुज़ात की हिफाजत के लिए राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने और कांग्रेस पार्टी को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की है। संगारेड्डी के साबिक़ रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने टीपीसीसी के मरकजी दफ्तर गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह ने मुसलमानों को दिए जा रहे 4% तहफ़्फ़ुज़ात बर्खास्त करने का ऐलान किया है। अगर मुसलमानों को दिया जाने वाला 4% रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया तो गरीब मुसलमानों के बच्चे किस तरह से तालीम हासिल करेंगे, IPS और इंजीनियर बनने का उनका ख्वाब किस तरह से पूरा होगा। जग्गा रेड्डी ने याद दिलाया कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS राजशेखर रेड्डी के दौरे हुकूमत में मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए थे, जिसके बाद कई गरीब बच्चों ने तालीम हासिल करते हुए इंजीनियर, IAS, IPS बनने का अपना ख्वाब पूरा किया और आज वो अहम ओहदों पर फायज हैं। मुसलमानों को इससे फायदा पहुंचा है। उन्होंने पार्लिमानी इंतखाबात को सांप और न्योले की लड़ाई करार दिया और कहा कि बीजेपी नाक सांप है और कांग्रेस न्योला है जो कि मुल्क के बाशिंदों और उनके हुकूक के लिए लड़ रही है। जग्गा रेड्डी ने मुल्क की आवाम से अपने तहफ़्फ़ुज़ात की हिफाजत के लिए राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने और कांग्रेस पार्टी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस और उसकी इत्तेहादी जमातें आइन के तहत दर्ज SC, ST और OBC तबकात के तहफ़्फ़ुज़ात को कमजोर करने का काम कर रही हैं।
योगी आदित्यनाथ ने इटावा में एक जलसे-आम को मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में ओबीसी कोटा में मुसलमानों को 32% रिजर्वेशन दिया है। एसपी और बीएसपी भी कांग्रेस की हिमायत कर रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि यूपीए हुकूमत की क़यादत में जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी तश्कील दी गई थी। कमेटी ने मुसलमानों को पसमानदा और दर्ज फहरिस्त कबाइल में शामिल करने की सिफारिश की थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात दिए जा रहे हैं। उन्होंने पूछा है कि मुल्क के हिंदुओं, एससी और फिर कमजोर तबकात कहाँ जाएंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि तेलंगाना में मुसलमानों को दिए जा रहे 4% तहफ़्फ़ुज़ात को खत्म कर दिया जाएगा और वो रिजर्वेशन एससी, एसटी और ओबीसी को दिए जाएंगे। लोकसभा इंतखाबात की मुहिम के हिस्से के तौर पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने सिद्दीपेट जिले में एक जलसे-आम में शिरकत की। अपने खिताब में उन्होंने कांग्रेस और बीआरएस पर तेलंगाना में मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात लाने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि कांग्रेस और बीआरएस पार्टियों ने ही तेलंगाना में मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात मुतारिफ करवाए हैं। अगर बीजेपी बरसर इक़्तिदार आती है तो उन तहफ़्फ़ुज़ात को मनसूख कर दिया जाएगा और एससी, एसटी, ओबीसी तबकात को रिजर्वेशन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर मोदी तीसरी मरतबा मुंतखब होते हैं तो तेलंगाना को बदउनवानी से पाक कर दिया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और बीआरएस दोनों भी बदउनवानी में मुलविस हैं, इसीलिए कलेश्वरम या फिर अराजी घोटाले में कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। खातियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तेलंगाना के आला पुलिस एहलकार ने गैर फाल रिक्लाइनर सीटों पर सिंगापुर एयरलाइंस पर मुकदमा दायर किया। अदालत ने सिंगापुर एयरलाइंस को मुतासिरा पुलिस एहलकार को 2 लाख रुपये बतौर मुआवजा अदा करने का हुक्म जारी किया। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के डीजीपी रवि गुप्ता और उनकी अहलिया अंजलि गुप्ता ने 23 मई 2023 को हैदराबाद से ऑस्ट्रेलिया का बराए सिंगापुर सफर किया था। बताया गया है कि बिजनेस क्लास में रिक्लाइनर सीटें जो कि खुद ब खुद रेलाइन होती हैं, हैदराबाद से सिंगापुर तक यानी पूरे सफर के दौरान इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर की नाकामी की वजह से गैर कारगर रही। डीजीपी तेलंगाना ने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने बताया कि बिजनेस क्लास के टिकटों के लिए 66,750 रुपये अदा करने के बावजूद उन्हें पूरे सफर में जागना पड़ा, जो कि इकोनॉमिक क्लास के 18,000 रुपये के किराए से 48,750 रुपये जायद है। हैदराबाद में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन थर्ड ने सिंगापुर एयरलाइन को शिकायत कुनिंदा को 2 लाख रुपये बतौर मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया है। इंटरमीडिएट के साल 2024 के इम्तिहानात में एमएस जूनियर कॉलेज के तलबा ने एक बार फिर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है और शानदार कामयाबी हासिल की है। इंटरमीडिएट बाईपीसी में रियासत तेलंगाना में टॉप करते हुए एमएस की तालिबा जवेरिया नूर ने 1000 में से 993 निशानात हासिल किए हैं। हाफिज अफाफ अहमद ने इंटरमीडिएट साल दुवम में एमपीसी ग्रुप में 1000 में से 993 नंबर हासिल किए हैं। एमपीसी ग्रुप से रियासत टॉपर अफाफ अहमद हाफिज कुरान भी है। एमएस जूनियर कॉलेज के 6 तालिब इल्मों ने इस साल इंटरमीडिएट में 990 से ज्यादा निशानात हासिल करने का एजाज अपने नाम कर लिया है। 6 में से 3 का ताल्लुक एमपीसी और 3 का ताल्लुक बाईपीसी से है। एमएस के 3 तलबा ने एमपीसी में 990 से ज्यादा निशानात हासिल किए हैं और एमपीसी के 15 तलबा ने 980 से ज्यादा स्कोर के साथ इंटरमीडिएट कामयाब किया है। मजमूई तौर पर एमपीसी के 29 तलबा ने 970 से ज्यादा स्कोर किया है और 149 तलबा ने 900 से ज्यादा निशानात हासिल किए हैं। दूसरी जानिब एमएस के 3 तालिब इल्मों ने बाईपीसी में 990 से ज्यादा स्कोर के साथ शानदार कामयाबी दर्ज की है। बाईपीसी के
53 तलबा ने 980 से ज्यादा स्कोर किया है। 251 तलबा ने 950 से जायद मार्क्स हासिल किए हैं और 523 तलबा ने 900 से ज्यादा निशानात लिए हैं। MS एजुकेशन एकेडमी की इंतजामिया ने 990 से ज्यादा नंबर हासिल करने वाले हर तालिब इल्म के लिए 1 लाख रुपये इनाम का ऐलान किया है। MS जूनियर कॉलेज के इंटरमीडिएट साले दुवम की तरह साले अव्वल के नताइज भी शानदार रहे हैं। MS एजुकेशन एकेडमी के कॉरपोरेट ऑफिस में इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नताइज के ऐलान के बाद एक पुरवखार तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर एकेडमी के चेयरमैन मोहम्मद लतीफ खान, मैनेजिंग डायरेक्टर अनवार अहमद और दीगर इंतजामी अराकीन ने शिरकत की और कामयाब तलबा को मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चेयरमैन मोहम्मद लतीफ खान ने कामयाब तलबा और उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश की और इस बात पर जोर दिया कि तलबा की कामयाबी कम्युनिटी, रियासत और कौम के लिए बाइसे फख्र है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन और बहादुरपुरा MLA मोहम्मद मुबीन ने नवाब साहब कुंटा डिवीजन में घर घर मजलिस मुहिम चलाई। आवाम से AIMIM के उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। लोकसभा इंतखाबात के लिए कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन की इंतखाबी मुहिम जारी है। जुमेरात को नामपल्ली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन और बहादुरपुरा MLA मोहम्मद मुबीन ने बहादुरपुरा असम्बली हल्के के नवाब साहब कुंटा के अच्छी रेड्डी नगर और आसपास के इलाकों का पैदल दौरा किया। उन्होंने घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और AIMIM के उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को अपना कीमती वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। इंतखाबी मुहिम में पार्टी के कॉरपोरेटर्स, एरिया प्रेसिडेंट्स, सीनियर लीडर्स, सरगर्म कारकुनान व दीगर ने भी हिस्सा लिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साबिक मोतमद उमूमी मौलाना वली रहमानी ने किशनगंज के राय दहिंदों से AIMIM उम्मीदवार अख्तर उल ईमान को वोट देने की अपील की है। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए कल यानी 26 अप्रैल को राय दही होगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साबिक जनरल सेक्रेटरी मौलाना वली रहमानी ने एक बयान जारी करते हुए किशनगंज के राय दहिंदों से पुरजोर अपील की है कि वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के किशनगंज उम्मीदवार अख्तर उल ईमान को वोट दें और भारी अक्सरियत से उन्हें कामयाब बनाएं। शहरीदाबाद के मज़ाफ़ाती इलाके गुरमगुड़ा में एक चलती हुई कार में आग लगने का वाक़या पेश आया। कार मुकम्मल तौर पर शोलापोश हो गई। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के मज़ाफ़ात में वाक़े गुरमगुड़ा बड़ंगपेट के करीब आज दोपहर एक चलती हुई कार में अचानक आग लग गई। कार के इंजन से धुआं निकलते देख कार में सवार अफराद फौरन नीचे उतर गए और कोई जख्मी नहीं हुआ। ज़राए ने बताया है कि इस वाक़े में कार मुकम्मल तौर पर शोलापोश हो गई है। सक्सेस द जूनियर कॉलेज मलकपेट ब्रांच की तालिबात ने इंटर इम्तिहानात में शानदार कामयाबी हासिल की है। कॉलेज इंतजामिया ने कामयाब तालिबात को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। इंटर इम्तिहानात में सक्सेस द जूनियर कॉलेज मलकपेट ब्रांच की तालिबात ने अपनी सलाहियतों का शानदार मुजाहरा किया है। कॉलेज प्रिंसिपल शबाना कौसर ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि इंटर इम्तिहानात में YPC की 2 तालिबात ने 437 और 440 मार्क्स हासिल किए हैं और रियासती सतह पर दूसरा रैंक हासिल किया है। उन्होंने बताया कि YPC की तरह MEC और CEC के नताइज भी शानदार रहे हैं। कॉलेज प्रिंसिपल ने डायरेक्टर, चेयरमैन, असातिज़ा, तलबा और औलियाए तलबा की काविशों को सराहते हुए उन्हें मुबारकबाद दी है और वालिदैन से ख्वाहिश की है कि
वो अपनी लड़कियों को जेवर तालीम से आरास्ता करने के लिए सक्सेस द जूनियर कॉलेज का इंतखाब करें। एसीबी ओहदेदारों ने कृष्णा जिले में एक जूनियर असिस्टेंट को 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक एसीबी हुकाम ने कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिस पर छापा मारा। बताया गया है कि जूनियर असिस्टेंट प्रसाद ने मछलीपट्टनम म्युनिसिपल मुलाजिम शाहजहां से 10,000 रुपये का मुतालबा किया था। माजी में भी प्रसाद ने शाहजहां से 4,000 रुपये रिश्वत ली थी। एसीबी हुकाम ने शाहजहां की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए जूनियर असिस्टेंट को रंगे हाथों पकड़ लिया। ये कार्रवाई एसीबी एडिशनल एसपी स्नेहिता की क़यादत में की गई। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें।